20 जुलाई 2023 मैं कोचिंग से घर वापस जा रहा था। हाथ में मेरा पहला मॉक टेस्ट था, वही 56 आउट ऑफ 300। लोग बोलते हैं ना कि एक पेपर तुम्हारी सोच बदल देता है। मेरे साथ वही हुआ। उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। मुझे एक झटका तो लग चुका था, लेकिन उसी दिन डिसाइड भी कर लिया था कि अब टाइम बर्बाद नहीं करना है। और फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया जो एक एस्पिरेंट अपनी जर्नी में एक बार तो करता ही है। Finding strategies on YouTube, topper interviews and so-called Pomodoro techniques सब देख लिया। बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरा सबसे बड़ा इशू था टाइम मैनेजमेंट। कैसे क्या करना है कुछ पता ही नहीं था। दो तीन महीने बाद चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगी। मैं फील करने लगा कि हाँ, ये तो पॉसिबल है। टीचर्स ने भी अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि सिलेबस का आधा हिस्सा मैं कब कब मिस कर चुका था। और फिर मैंने सुना एक नया वर्ड, बैकलॉग। बैकलॉग मतलब वो काम जो पहले हो जाना चाहिए था पर अभी भी बाकी है, जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है पर जल्दी से पूरा ही नहीं होता। मैं हर बार सोचता था आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, संडे को कवर कर लूँगा, पर कितना कवर करता। अब मैं एक ट्रैप में फंस चुका था। सब कुछ कवर करना है लेकिन टाइम ही नहीं है। पूरा दिन निकल जाता था कोचिंग और स्कूल में, और रात बची होती थी रिग्रेट और बैकलॉग्स के साथ। और अब ये एक लूप बनता जा रहा था। रोज़ वही सेम डे, सेम रूटीन, सेम काम, सेम स्ट्रेस। बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे थे और मैं सोचता जा रहा था कि ये कब ख़त्म होगा। स्टार्टिंग के 6 महीने ऐसे निकल गए और मैं हर दिन बस यही सोचता था कि आज पूरा कर लूँगा, बट नहीं। टिल द एंड ऑफ ईयर चीज़ें और सही होने लगी, और जब थोड़ा फ्लो बनने ही वाला था तब आया एक नया ट्विस्ट। हमारी सो कॉल्ड बेस्ट कोचिंग के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर्स ही चेंज हो गए। एंड अब मुझे समझ आ गया था इट्स गोइंग टू बी द वर्स्ट नाउ। नया टीचर, नया स्टाइल, और जो चीज़ें समझ आ रही थी वो फिर से मुश्किल हो गई। जो सिलेबस जनवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था वो मार्च तक आ चुका था, विच मीन्स कि सिलेबस की स्पीड स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग्स तो ख़त्म होने लगे लेकिन नए टॉपिक समझ ही नहीं आ रहे थे। 11th ख़त्म होने वाली थी और अब तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। कोचिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी थी, ना क्वालिटी थी ना क्वांटिटी। और उस दिन मैंने डिसीज़न ले लिया। I left the coaching and got shifted to an online batch of PW. फाइनली मेरे 11th के एग्ज़ाम्स हुए एंड मुझे रेगुलर स्कूल और मेरी बेस्ट एवर कोचिंग से छुटकारा मिला। मैं थोड़ा रिलैक्स था, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से मैं अपनी जर्नी को एक नई स्टार्ट दे सकता था। अब 12th स्टार्ट होने वाली थी और सब कहते थे कि 12th डिसाइड्स योर जेई फेट। आई हैड एन ऑप्शन टू डू अ फ्रेश स्टार्ट, बट वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।